आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओआरओपी 2 यानी कि वन रैंक वन पेंशन का क्या लेटेस्ट अपडेट है। उसके साथ हम जानेंगे स्पर्स पेंशन पोर्टल के बारे में और साथ ही साथ हम लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में भी जानेंगे। तो इस एक वीडियो में मैं सारी चीजों को कंक्लूड करने वाला हूं और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आज है 2 जनवरी 2023 और कल था 1 जनवरी। तो आप सभी को मेरी तरफ से न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके फैमिली को भी। देखिए यहाँ पर मे भी आप सोच रहे होंगे कि आज आप इस तरीके से कंटेंट क्यों बना रहे हैं। तो देखिए क्या था कि कल हम लोग 1 जनवरी को अपने गांव गए थे और अगर आप ईटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैं डेली आपको रेगुलर अपडेट्स देता हूं और कोशिश मेरी यही रहती है कि हमारे जितने भी इंडियन आर्मी के पर्सन हैं जो लाइक मेरे फादर की तरह इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो उन तक ये सही जानकारी पहुंचे। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूं कि आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं। तो सबसे पहले तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश कैसी लगती है। तो कल जब मैं 1 जनवरी को गांव पे था तो मैं लेट हो गया, तो मैं आपको रेगुलर कंटेंट नहीं बना पाया। तो आज मैंने सोचा कि आपको यहीं से कंटेंट बना करके दे देता हूं और उसके बाद जैसे रेगुलर कंटेंट आते हैं वो तो हमेशा आपको मिलते ही रहेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं वो है अपने वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड। देखिए ओआरओपी 2 का पेंशन टेबल तो क्रिएट हो गया, आपको भी पता है, इसके बारे में भी हमने अपडेट किया है कि पीआईबी की तरफ से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से वो टेबल रिलीज हुआ है। लेकिन टेबल में आंकड़े गलत है, जो कैलकुलेशन है उसमें मिस्टेक्स हुई है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे रैंक्स मिसिंग है और एक चीज और मिसिंग है कि लेंथ ऑफ सर्विस का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। तो पहले तो वो चीजें सही करनी होंगी गवर्नमेंट को। तो वो अपडेट कहां से आएगा? वो एक्चुअल अपडेट जो है वो आपके पास आएगा डीएसडब्ल्यू की तरफ से या फिर पीसीडीए की तरफ से सर्कुलर आएगा। तो जब ये अपडेट आएगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी के लिए जो वन रैंक वन पेंशन का जो अपडेट है वो यही है कि पीआईबी की तरफ से सिर्फ टेबल रिलीज हुआ है जिसमें सिपाही को अप्रॉक्स 84,000 के लमसम दिखाया गया है, नैक को 1,14,000, इसी तरीके से हवलदार को 70,000। अब उसमें जो आपको जो वैल्यू दी जा रही है वो वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें भी मिस्टेक्स है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होता है। लेकिन मैं आपको अपने ओपिनियन से इतना तो जरूर कह सकता हूं कि जो ओरिजिनल पेंशन टेबल आएगा डीएसडब्ल्यू की तरफ से या फिर पीसीडीए की तरफ से, तो उसमें भी कुछ लमसम इसी टाइप के अमाउंट्स रहेंगे। और जो रैंक्स मिसिंग है, लेंथ ऑफ सर्विस का जिक्र नहीं है, तो वहां पे तो जरूर ही रहेगा। इसी के साथ एक अपडेट और आपको दे दूं जो पेंशन से रिलेटेड है कि जो आपको पेंशन मिलता है उसके साथ आपको डीए और डीआर भी दिया जाता है, जिसको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के नाम से जानते हैं। तो जो डीआर अलाउंस है आज के टाइम पे जनवरी से जो है वो 42% कंफर्म हो चुका। और ये एक्चुअल लेटेस्ट अपडेट है कि पहले तक जो वो कैलकुलेट होता था वो 38% तक होता था, लेकिन अभी 39, 40, 41, 42 यानी कि 4% सीधा सीधा इंक्रीमेंट आपको मिला है। तो वो 42% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो फिलहाल ये तो बातें थी वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड। और वैसे ओआरओपी को देखा जाए तो ये हमेशा से पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। सारी पार्टियां वन रैंक वन पेंशन को लेकर के अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी वो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हमेशा लेते रहते हैं। एनीवे जो भी हो, लेकिन इंडियन आर्मी पर्सन का हक है ओआरओपी और उनको वो ओआरओपी का पेमेंट जो है वो ऑन टाइम मिलना ही चाहिए। चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो आते हैं पीसीडीए की तरफ से। तो देखिए पीसीडीए पे अभी स्पर्स पेंशन पोर्टल को लेकर के या वन रैंक वन पेंशन को लेकर के या फिर लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। जो लेटेस्ट अपडेट था ऑलरेडी हमने आपको एटीएच इंडिया चैनल पे बताया हुआ है, इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अब तीसरी चीज है स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड। तो देखिए स्पर्स पोर्टल अपने आप में बहुत आसान है, बहुत सारे कंफ्यूजन हुए हैं, नो डाउट। पोर्टल भी अपने तरफ से पूरी तरह से स्टार्ट नहीं, ये सब तो हम जानते हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें अपना एक सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन ये है कि स्पर्श पोर्टल को लेकर के आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज, आपके पास स्पर्श की तरफ से यूजर आईडी मिला हो या ना मिला हो, पासवर्ड मिला हो या ना मिला हो, आपका काम यही है कि pcdapension.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पर आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर आपका डेटा माइग्रेट हो गया है तो आपको स्पर्श पोर्टल में आप लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि उसी वहीं पे आपको मिल जाएगा स्पर्श का पीपीओ नंबर और उससे आप अपना यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और जब अंदर आप लॉगिन करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम सिर्फ पासवर्ड चेंज करना होता है, उसके बाद आपको अपना आधार कंसेंट अपडेट करना है, पैन कार्ड अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है और मोबाइल नंबर अपडेट करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना।
उसके बाद का जो स्टेप है वो है लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। यानी कि जब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, वैसे अभी आपको बता दूं कि लाइफ सर्टिफिकेट का लेटेस्ट अपडेट यही है कि उसका डेट 28 फरवरी तक हो गया है। तो अब लाइफ सर्टिफिकेट को अभी तक आपने जमा नहीं किया तो सबसे पहले तो जमा कर लीजिए। जमा आप बैंक में भी कर सकते हैं। अगर आपका पेंशन एसबीआई में आता है तो अब तो इतना आसान हो चुका है कि आप एसबीआई में जाएंगे, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, उसका एपीआई इंटीग्रेट हो चुका है स्पर्श पोर्टल से, तो आप जैसे ही जमा करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके स्पर्श से अपडेटेड हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का पेंशन जो है वो लाइक अदर बैंक्स में आता है, तो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बैंक में भी जमा कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है। आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर एक्सप्लोर करें, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलेंगी। कैसे माइग्रेशन स्टेटस चेक करना है, पोर्टल में लॉगिन कैसे करेंगे, अपना लाइफ स्टेटस कैसे ट्रैक करेंगे, ए टू जेड चीजें आपको बताई हुई हैं। तो बस इस तरीके से आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लिया। अब लास्ट स्टेप ये बचता है कि स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके वहां पर आपको लाइफ स्टेटस का स्टेटस जरूर ट्रैक करना है कि वो आपके स्पर्श से अपडेटेड हुआ है या नहीं। वैसे इतना कुछ अगर आप नहीं भी करते हैं, अगर आप पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक ऑप्शन अब नया अपडेट हो चुका है, जहां पर आप जा करके अपना आधार कार्ड अपडेटेड देख सकते हैं कि आधार आपका स्पर्श से अपडेटेड है या नहीं, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है या नहीं। वो अब पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही वो लिंक आ गया है। बस इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जिन लोगों का डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया तो उनको इतने स्टेप्स फॉलो करने हैं। जिन लोगों का डेटा माइग्रेट ही नहीं हुआ है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपको बैंक से पेंशन आता था, सेम उसी तरीके से बैंक से पेंशन आएगा और आप अपना डायरेक्टली बैंक में जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। तो फिलहाल ये जो अपडेट था, ये अपडेट था आपके स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड, पीसीडीए का, लाइफ सर्टिफिकेट का और नो डाउट वन रैंक वन पेंशन से। तो देखिए हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दूं, सटीक जानकारी दूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और वैसे अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो बेशक हमारे साथ नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।